Taapsee and Tahir, welcome on Bollywood Hungama. Thank you. Hi, Faridoon. Thank you so much. Alright, so Taapsee, मुझे लगता है कि रश्मि रॉकेट से लूप लपेटा तक आप इसी तरीके से अगर आप भागते रहीं तो मतलब नेक्स्ट ओलंपिक्स में गोल्ड तो इंडिया का पक्का मुझे लगता है 100%. बस इसी डर से कि ये उम्मीदें ना जग जाए, इसलिए मैंने भागना बंद कर दिया इस पिक्चर के बाद. अब मैं बिल्कुल नहीं भागूंगी इस पिक्चर के बाद. हो गया मेरा भागने का कोटा खत्म. Because you know it's coming back to back from Rashmi Rocket and Loop Lapeta now. Shooting back to back also. I was shooting literally back to back for this film, and it also looks like कि जहाँ वो खत्म हुई पिक्चर वहां से ये चालू हुई. Because even in this film I play an ex-athlete's character, so it just organically it fitted. Correct. और वो जो आपने ये जो एक नया आपका पर्सोना बन गया है कि ये लड़की जो है ये गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर है उसको तोड़ सकती है. वो कर्मा का नाम सुना है आपने भी? कर्मा का नाम सुना है, नहीं सही बात. पहले लड़कों को थप्पड़ मारती थी, अब गाड़ियों को. राइट. नहीं डेफिनेटली वो तो खैर बहुत दिलचस्प है, लेकिन यू नो सो तापसी ये आपने, मुझे लगता है आपने ये ठाना हुआ है कि कुछ ना कुछ आपको हटके करना है, कुछ ना कुछ आपको अलग करना है, हर फिल्म के साथ में करना है. ये बहुत ही आपने आई थिंक मन बना लिया आपने एकदम. बिल्कुल फन नहीं होगा ना मेरे लिए फन होगा करने में, ना आपके लिए फन होगा देखने में. नहीं तो मैं 4-5 पिक्चरें अगर एक साल के अंदर करूंगी या रिलीज करूंगी तो वो मैं खुद भी बोर हो जाऊंगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे मुझे देख देख के, अगर कुछ अलग नहीं आएगा तो इस वजह से कोशिश तो वही रहती है कि कुछ अलग ही हो, ताकि देख के कभी कोई ये ना बोले अरे यार तो देखा हुआ है पहले, अरे तो कर लिया, आप कितनी बारी देखेंगी ये चीज टाइप. तो कोशिश इंटेंशनली ऐसी ही रहती है. तो आपने कुछ इस तरीके का सर्कुलेट किया हुआ है इंडस्ट्री के अंदर कि भाई स्क्रिप्ट जो है हटके होना चाहिए मेरे पास? नहीं, बिकॉज यू नो योर स्क्रिप्ट सिलेक्शन एक सर्कुलर भेजा है मैंने सबको. कुछ तो लग रहा है मुझे, बिकॉज देखिए क्या है, वन आफ्टर अनदर, चाहे वो हसीन दिलरुबा हो, चाहे वो भी रश्मि रॉकेट है, चाहे ये लूप लपेटा है, चाहे बदला है, तो वो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार ये सेम एक्टर है. वो किरदार आपको याद रहेंगे, लेकिन वो आपको एक्टर उसमें नहीं नजर आएगा कहीं से भी. I'm glad that you're saying that because इसी चीज का जो constant fear कह लो या फिर एक चीज होती है ना, एक माइंड में तुम रखते हो ये चीज, ये नहीं होना चाहिए बस, ये डेफिनेटली रहती है मेरे दिमाग में. मैंने ऐसा कोई सर्कुलर तो सर्कुलेट नहीं किया, बट ये स्नोबॉल इफेक्ट होता है ज्यादातर जब कई डायरेक्टर्स राइटर्स देखते हैं कुछ इस तरह की फिल्म जो कि इजी टू से यस नहीं हो सकती, या मतलब फॉर सम रीजन दे फील कि एक्ट्रेसेस डोंट से यस टू इट, तो वो इसने कर दिया, मतलब ये और भी कुछ अलग करने के लिए रेडी होगी. तो इसके चलते मेरे पास 5-6 और ऐसे हटके ऑफर आ जाते हैं, उसमें से 2-3 और उठाती हूँ तो और 10 आ जाते हैं. तो थैंकफुली ऐसा है कि ये नहीं कह सकती मैं कि आज की डेट में मेरे पास वैरायटी नहीं है चूज करने को, और ऐसी वैरायटी भी है जिसके अंदर मतलब जो मैं खुद ही सोचती हूँ मैं शायद एंटी कास्टिंग हूँ इसके लिए. वो वैसे वाले रूल्स भी आते हैं मेरे पास जो अनएक्सपेक्टेड है मेरे पास आने, जो ऑपोजिट है मेरी पर्सनालिटी के या उन रोल्स के जो मैंने किए हैं अभी तक. तो मैं डेफिनेटली कंप्लेन नहीं करूंगी, ये अच्छी प्रॉब्लम है. लाइक ताहिर से गुड प्रॉब्लम टू हैव टू मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. सो हेंस मेरे को ऐसे चूज करने का मौका मिलता है कि इसमें से बेस्ट उठा लो, जो चीज सबसे सही लग रही है वो कर लो, पर अच्छी स्क्रिप्ट जाने नहीं देनी अपने हाथ से. बिल्कुल नहीं जाने देना है, जाने नहीं, वो तो अब तो बन गया आपका. ये तो आपको मुझे लगता है कि ऐसा ही मार्क लग गया है आपके ऊपर कि दैट कि वो तापसी पन्नू ने अगर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करी है तो मतलब आप हाँ मतलब कंफर्म कर दीजिए कि कुछ ना कुछ उसके अंदर अलग होने वाला है. ओके, एंड वी हैव एन एक्टर जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है. ये काली काली आंखें जो है ऑल ओवर द टाउन है, ऑल ओवर द कंट्री है. जिस कोविड और कोरोना को पीछे छोड़ते हुए राज वसीम फैले हुए हैं. You know, in a way, it works for Loop Lapeta as well because he's just got into this romantic zone with ये काली काली आंखें. Now he's playing a lover जिसके लिए लड़की कुछ भी कर सकती है, मतलब hopeless lover. हाँ, exactly. So
Tahir Vasim, enjoying the amazing reviews that you've been getting for ये I have been overwhelmed, Faridoon, if I'm honest with you, क्योंकि एक हमेशा as an actor एक expectation रहती है प्रोजेक्ट की, क्योंकि आप अपना काम जानते हैं, पर जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए आप देखते हैं और देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट ने उसमें कितने खूबसूरती से काम किया है, एंड the audience is appreciating that, it just makes you feel कि जो एफर्ट आपने डाला है पिछले पूरे साल मैं शूट कर रहा था बैक टू बैक, and finally जब आपको एक वो validation मिलता है from the audience, because for me it's a very different part to play a small town boy in ये काली काली आंखें, जो it's just a boy of an ordinary boy, he's not a strong character like मर्दानी or छिछोरे or even 83, and to get that kind of acceptance, it's been overwhelming, and मेरे लिए it's been like a festival. The year has started on a bang, and like you rightly said, it helps me transition into Loop. एंड अगर तापसी ओलंपिक में भागने के लिए मेडल जीतती है तो उसका थोड़ा क्रेडिट मुझे जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में मैं उन्हें दौड़ा रहा हूँ. तो क्या भगाया है मुझे. एंड it's a great space to be having making a debut in the romantic genre, क्योंकि हटके है जिस तरह से ट्रेलर में विजुअल्स देखे हैं लोगों ने, जो फिल्म है, क्योंकि जो सत्या कैरेक्टर है वो वल्नरेबल है, थोड़ा सा बेवकूफ भी है, पर दिल का सच्चा है, एंड जो भी करता है वो दिल से करता है. Just moving on to ये काली काली, it is so fascinating that जब मेरी आपसे बात हुई थी तो तब तक शो नहीं आया था, और जो मेरा रिस्पांस था वो entirely instinct का था कि that I loved it, I really loved the space and the dialogues and the way it moves and the performances. लेकिन जब शो के आने के बाद में जिस तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं, personally I've got messages from random people कि इनका इंटरव्यू करिए और just love the show, and someone sent me a voice message. सब वो कैमरा वर्क, म्यूजिक एंड परफॉर्मेंसेस एंड दिस एंड दैट आपको डिस्क्राइब बहुत ही जिस तरीके से किया वो मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, पर्सनल मैसेज तो आई थॉट कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग, इफ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. और फिर मैंने उनको इंटरव्यू में कर चुका हूँ, ये इंटरव्यू आप देखिए. So बहुत खुश. So उसमें that is always a great sign. There have been days when I have woken up just feeling so happy. और इससे पहले मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था या पिक्चर में देखा था खुशी के आंसू. And there are days when I have actually in the past week only felt that, just from appreciation from people saying that we have been watching all of your work, and to see you in hoardings, and to see the reaction, and that you've carried the show is a big it's just, it means a lot to me. Taapsee was one of the first people who sent me a screenshot of her watching the show. I think you were on the 4th or 5th episode, and then the next day we met after she had finished it, and मतलब पूरा full आधे घंटे का review दिया Taapsee ने with ideas for season 2. If like fingers crossed we get to that. So I mean, that for me was overwhelming, that people from the industry, fans are reacting in that way. Right. Okay. And Taapsee, इस फिल्म के बाद, लूप लपेटा के बाद में एक मुझे लगता है एक टर्म जो है वो मेरे ख्याल से उसको शायद बहुत पॉपुलर होने वाली है, और वो टर्म है गैम्बलिंग स्माइल. अब तक मतलब गैम्बलिंग वाली, सत्या की गैम्बलिंग वाली स्माइल. तो वो जो एक बहुत तरीके की मुस्कुराहटों के बारे में लोगों ने बात करी होगी, लेकिन ये गैम्बलिंग वाली स्माइल है. कौन फिल्म का हीरो जब अचानक से कैमरा को देख के स्माइल करता है, ये जब एक्टिंग करने की कोशिश करता है. अच्छा, एक्टिंग करने की कोशिश करता है. तो वो एक्चुअली मैं उसको जोन में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ये है कि वो भी है. पर फरीदून, एज एन एक्टर बहुत घबराहट होती है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे लगा कि भाई अब तो मैं पब्लिक में कभी भी अगर मुस्कुराऊंगा तो फिर वो गैम्बलिंग वाली स्माइल ही कही जाएगी कि ये तुम्हारी वो वाली स्माइल है कि वो वाली स्माइल है. तो बहुत मतलब शिद्दत से कोशिश करी गई है कि एक जो किरदार है सत्या, उसकी स्माइल मेरे स्माइल से थोड़ी सी हटके हो. आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो अंदाजा हो जाता है, दैट स्माइल, the moment it happens, and that this is the gambling smile, which is I think which is wonderful. Taapsee, you're an actor who gives a lot of credence and importance to the writers. अगर कुछ हम राइटिंग के बारे में बात करें, और आई थिंक सारा खेल जो है वो इस फिल्म का वो राइटिंग के ऊपर है, और ऑब्वियसली मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि उसका प्लॉट क्या है, बिकॉज बहुत ही यूनिक प्लॉट है. सारे राइटिंग के साथ साथ ना ये फिल्म वो इस तरह की टीम वर्क वाली फिल्म है जिसके अंदर सबको ना अपनी प्रेजेंस फील कराने का मौका मिला है, चाहे वो प्रोडक्शन डिजाइनर हो, राइटर हो, कैमरामैन हो,
या फिर डायरेक्टर हिमसेल्फ, everyone has got a fair time to show and make their presence felt, and everybody is feeling their presence. Everybody is talking about the technical angle. Yes, writing is where the things begin, and writing is what makes actors say yes. And ये मेरे लिए तो बहुत ही writing सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई थी इस पिक्चर के लिए, क्योंकि मैं तो मना करने आई थी पिक्चर को, क्योंकि मैंने गेम ओवर करी थी जिसके अंदर कुछ सिमिलर था ऐसा, एंड वो साउथ में करी थी, तो मेरे को था कि चलो अब हो गया ना, कुछ और करते हैं। एंड ऊपर से ये कल्ट क्लासिक रन लोला रन का अडेप्टेशन बोल रहे थे, तो मैंने वो पिक्चर देखी नहीं थी, बट इतना सुना था और वो इतना कल्ट क्लासिक है एंड ऑल दैट कि मैंने सोचा यार अब उसको तुम अटेम्प्ट करोगे, एंड उसके बाद फिर मतलब देर आई मीन पहले ही लोग बायस से देखेंगे कि ये खराब होने वाली है, तो ऐसा क्लासिक को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए एंड ऑल। तो मैंने कहा कि आई थिंक आई कैन अवॉइड दिस वन करके आई वेंट टू हियर इट, एंड द राइटर्स नरेटेड इट टू मी, विनय एंड केतन नरेटेड इट टू मी, एंड आई वाज बोल्ड ओवर नरेशन के खत्म होते ही मैंने कहा अभी के अभी हाँ ले लो मेरी, तो क्योंकि फॉर मी टू स्टार्ट फ्रॉम अ नो वाला माइंडसेट टू से इंस्टेंट यस, the writing was what took the cake. The way they adapted it, the way the characters spoke, the language they spoke, the way they created these moments जो real भी है but है comic book type भी, तो वो I haven't heard or visualized such a film. तो मेरे लिए वो पहला वो from no to yes का जो 2 घंटे थे वो writing ने ही करे। ताहिर, आपने फिल्में करी हैं, अब आपने शो आपका इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, अब आपकी फिल्म आ रही है जो कि ओटीटी पे आ रही है। Now, you know, a film like this gets the sort of respect that it deserves, say on an OTT platform, you know, because not only will it have a huge release, हमने ये भी देखा पिछले स्पेशली 1-1.5 साल में कि that within India itself आपके बहुत मार्केट्स हैं, जो एक से साउथ में फॉर एग्जांपल लाइक देयर पीपल हु वांट टू फॉलो गुड हिंदी कंटेंट, लेकिन बहुत बार शायद उनको मिलता नहीं है। यहाँ पर आपकी जो जुबान है वो इंग्लिश हिंदी मिक्स है, जो मिलियू है वो एक गोवा का मिलियू है, और जिस तरीके से तो वो एक अर्बन मिलियू है that can have an identification factor anywhere in the world for that matter, within India as well. So ये do you find it fascinating in a way that जिस तरीके से content को reimagine किया जा रहा है, जिस तरीके से audience को reimagine किया जा रहा है, and finding newer pastures? Yeah, definitely. I think that's a very well put question, because films cater to an audience, and over the past 2 years especially, the audience has been exposed to OTT in such a big way, where they're watching, and earlier it used to be Hollywood or South films, and now it's an international. People are watching Korean cinema, they're watching Japanese cinema dubbed in Hindi with subtitles. That their own idea of storytelling, of what stories are. The very fact that Squid Games is the most watched series in India last year is a big statement for where the audience is on an OTT platform. And as a result, I think people are a little more free to experiment with more creative stories. Taapsee, coming to you, you know, और मैं ये सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा हूँ because I'm a huge fan of you as a person, but I'm saying it very objectively that तापसी पन्नू अपने आप में एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। इतनी पिक्चरें कर रहे हो, इतनी पिक्चरें नहीं, in the sense कि फिल्में आपके लिए लिखी जा रही हैं, you know, that is something that very few actors can claim, and this is, मैं बहुत objectively मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। और दिलचस्प बात ये हो रही है कि जिस तरीके से आप मीडियम्स को अडेप्ट कर रही हैं, आप फिल्म हॉल में अगर आती हैं तो बदला आपकी जो है वो बॉक्स ऑफिस पे कमाल करती है, 100 करोड़ टच करते हैं। द सेम टाइम अगर आप हसीन दुल्लुबा कर रही हैं या फिर आप रश्मि रॉकेट करती हैं, लूप लपेटा करती हैं, हैविंग अ मैसिव ऑडियंस इटसेल्फ, ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प चीज है कि आप दोनों मीडियम्स में आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा है। साउथ में आपकी एक अलग मार्केट है, you are a successful actor down south as well. Do you find it a very fascinating phase for you as an actor, someone who does not want to get dictated by the demands of the market कि ये masses को चाहिए? Yeah, I think मैंने कभी ना फिल्म जब पहले देखती थी ऐसे masses in the sense कि अच्छा यही तो चलता है ऑडियंस के दिमाग में, तो यही वाली पिक्चरें करते हैं, वाली गलतियां मैंने साउथ में पहले कर ली थी। एंड उसके बाद मैंने
खुद का दिमाग लगाना शुरू किया कि मैं किस तरह की पिक्चरें देखना चाहती हूँ, मैं वही करूंगी अब से। तो अब थैंकफुली व्हाट हैज वर्कड इन माय फेवर इज कि मैंने अपना वो ऑडियंस वाला माइंडसेट ना छोड़ा नहीं है। आई हैव नॉट बिकम एन एक्टर व्हेन आई select a film. I am still thinking as an audience, which has helped me choose these kind of films, which end up making my audience feel कि हाँ यार ये देखने लायक है. You take the film back home, you enjoy it and all of that, but I can't be greedy as an actor के saying यार इसमें कई फिल्में आती हैं ऐसी जिसमें एक्टर का पार्ट फैबुलस होता है, परफॉर्मेंस मतलब करने का फुल ब्लोन स्कोप है, बट एज अ फिल्म वो कहीं वीक पड़ जाती है. तो मुझे लगता है कि यार ये मैं जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑडियंस पिक्चर खत्म ही नहीं कर पाएगी, या खत्म कर भी लेगी तो थिएटर से बाहर जाके रेकमेंड नहीं करेगी, तो फायदा नहीं है पिक्चर करने का. तो इस तरीके के डिसीजंस मैंने काफी लिए हैं व्हिच हैज वर्कड इन माय फेवर. एंड साउथ की मार्केट से जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने साउथ की मार्केट छोड़ी नहीं थी, अनलाइक प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ अदर्स हु डू दैट. दैट वाज बिकॉज मेरे को लगा यार जब मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, जब मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, then that time these people liked me, accepted me, and made me a part of the industry. Now though I've learned their language, I've learned how to work, I mean, in this industry now, so why will I uproot myself jahan pe people know me and they like me still? So I never understood this idea of uprooting myself from South, and hence I do one film every year in South consistently. And uske alawa OTT aur theater ka jo balance hai na, that is because probably I am that midway audience जो OTT content भी देखती है और थिएटर वाला भी देखती है. I'm not an audience who is in too much of a festival made film जो होती हैं, and nor am an audience who enjoys total brainlessness also, which is not entertaining enough. मतलब इतना dumb down के ना entertaining है ना दिमाग लग रहा है. So I'm somewhere an audience in between, and hence I found an audience a little bit in theater also और OTT वाले भी. पिक्चर भी फन है, मजेदार है. सो एक क्विज है कि दैट लेट्स फाइंड आउट कि दैट सत्या और सैवी जो हैं कितना जानते हैं एक दूसरे को. बेसिकली हाउ वेल डू ताहिर एंड तापसी नो ईच अदर. वो ताहिर है तापसी और सत्य और सभी, बिकॉज़ दैट्स गोना बी वेरी डिफरेंट. नहीं आई एम, वो तो मेरी भूमिका थी बनाने के लिए बेसिकली. अच्छा ओके एंड तापसी. सो एक सवाल I know what kind of questions you would have gotten. Oh my god, Satya, Tahir, it's going to be very tough. चलो एक सवाल ताहिर से तापसी के बारे में, ताहिर से फिर तापसी से ताहिर के बारे में, ऐसे हम लोग करके करेंगे. लेट्स सी हु नोज ईच अदर बेटर. So, पहला सवाल मैं ताहिर से पूछूंगा तापसी के बारे में. तापसी पन्नू was born in which of the following cities? Delhi, Mumbai, Pune, Ahmedabad. ये इजी वाला पूछ रहे हो यार फरीदून इससे. Delhi 1-0. नहीं, आपसे भी मैं आसान सवाल पूछूंगा. Okay, what is the month in which Tahir Raj Bhasin was born? March, April, May, June. Okay, April. तो क्या ये आप बता रहे हो? बताइए हो क्या? नहीं मैंने तो बिल्कुल नहीं. 1-1. Okay. I was getting inclined toward that because I think I told you that it's the same month as my sister. I remember that now. Yes, yeah. जी. Okay. Taapsee has done her engineering in which of the following fields? Electronics, computer science engineering, IT engineering, instrumentation engineering. ये हो सकता है थोड़ा टफ इसके लिए. हाँ. Can you repeat electronics, computer science, IT engineering, instrumentation engineering. ना फाइल. काश इसमें फोन अ फ्रेंड होता. इलेक्ट्रॉनिक्स. गलत जवाब. अरे यार. कंप्यूटर साइंस. हाँ जी. ओके, अब तापसी से सवाल है. लेट्स सी कि उनको ये सवाल पता है कि नहीं पता है ताहिर के बारे में. Which of the following films Tahir was part of? He was part of this. Fitoor, Kai Poche, Two States, Kabul. Wow, Tahir. ये मतलब ये हर सवाल के साथ इंटेंसिटी बढ़ रही है इस क्विज की. दोबारा बोलो. फितूर, काय पोछे, Two States, Kabul. यार ये मैंने जो देखी नहीं है उनमें से ही है ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि उसमें तो was he in कायपोशे में था क्या? नहीं, कायपोशे तो देखी है मैंने. मुझे कंफर्म बताइए आप. कभी का गेसेस जो हैं वो सही होते हैं. Is that a hint? फिर कायपोशे में ही था क्या?
Really? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है आप, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। नहीं, हाँ मतलब अगर ये ऐसे एक्ट करके किया तो बहुत सही। नहीं, बता दीजिए जवाब। क्या बात है, सही सही जवाब। Oh my God, सही this जवाब। is actually a तुक्का। It's actually a तुक्का। सही जवाब। Oh my God, okay। कैसे तुम जीत रहे हो फिर? ये हो गया 2-1 हो गया है। तापसी made a Bollywood debut as a lead actress with which film? Shadow, Veera, Baby, Chashme Badur. बहुत इजी है ये। चश्मे बदूर। To all. Let's see if Taapsee knows this one or not. Which of the following directors has Tahir never worked with? Nandita Das, Abhishek Sharma, Nitesh Tiwari, Abhinay Dev. Second one. अभिषेक शर्मा। हाँ। सही जवाब है ना? दूसरा तुक्का लग चुका है। बहुत मतलब मैं तो फुल इम्प्रेस हो गया। She knows me better than I imagined यार। All right, let's come to Tahir now. What was Taapsee's name in critically acclaimed film Pink? Naina Sethi, Aarti Malhotra, Falak Ali, Meenal Arora. यार Taapsee, I have watched this twice and in a theater. सोच दिल्ली से है तो क्या हो सकता है? Can you repeat them? ये काफी अच्छा हिंट था। नैना सेठी, आरती मल्होत्रा, फलक अली, मीनल अरोरा। आरती मल्होत्रा। गलत जवाब। अरे यार मैं मल्होत्रा पे चली गया यार। मीनल अरोरा। मैं भी वही कहने वाला था। मल्होत्रा तो दिल्ली में मल्होत्रा ही हो गया। नैना सेठी भी होता है बट नैना आई थॉट यू रिमेंबर इट्स सो ताहिर जी ये मिसलीडिंग आपको कर दिया गया। ये मेरे लाइफलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। 3-2. Let's see if Taapsee knows this. Which of the following actors was not a part of Tahir's film Chichore? Varun Sharma, Tushar Pandey, Naveen Polishetty, Angad Bedi. 4-2. अरे ये बहुत इजी था। 4-2. Which of the following actresses was not part of Taapsee's film Mission Mangal? Was not part. Vidya Balan, Kirti Kulhari, Nayanthara, Sonakshi Sinha. Oh no! Oh shit! Sonakshi, please forgive me. Repeat the names, please. Vidya Balan, Kirti Kulhari, Nayanthara, Sonakshi Sinha. Nayanthara? Confirm बताएं. पूछ रहा है बता रहा है। मैं बहुत टेंटेटिव वो दिया। लॉक करूं कि क्या करूं मैं? विद्या बालन, कीर्ति कुलारी, नयनतारा, सोनाक्षी सिन्हा। यार it's a 50-50 between कीर्ति and नयनतारा। मुझे एक जवाब दें आप। Unfortunately मैं आपको 50-50 नहीं दे पाऊंगा। Oh shit. नयनतारा। सही जवाब। 4-3. कीर्ति का तो बहुत अच्छा रोल था। Because I remember the poster was like quite iconic. अभी भी आप जीत सकते हैं। अभी भी है जवाब। अभी भी सवाल आपके पास में है। Which of the following films Tahir was not a part of? Okay. थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली, फोर्स, मंटो, मर्दानी। ध्यान से सुनिएगा। हाँ दोबारा बोलो। ट्रिक है ये इसमें। किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली, फोर्स, मंटो, मर्दानी। फोर्स। She got it. Force, मुझे ऐसा थोड़ा इंटेलिजेंट शक हो रहा है कहीं सवाल जवाब यहाँ पर भेजे तो नहीं गए। मुझे बहुत मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि देखिए एक्टिंग तो वो बहुत अच्छी कर सकती है, काफी चीजें बहुत स्पॉन्टेनियस भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। Now Tahir, you're playing for pride. Yeah. Because she has won it already 5-3. Yeah, which of the 5-3 हो गया भाई। But you can make it look competitive. Which of the following films was Taapsee not a part of? Okay, she was not a part of Surma, Dil Jangli, Running Shadi, Akira. सही जवाब। हाँ ये इजी हो गया। 5-4. Okay, so Taapsee आखिरी सवाल आपके लिए। आप अपनी विक्ट्री मार्जिन को और बढ़ा सकती हैं। In Tahir's film Force 2, which of the following actresses played a raw agent? Genelia D'Souza, Sonakshi Sinha, Kirti Kulhari, Priyamani. Sonakshi was in the film, so I assume it will be her, right? Confirm बताइए आप मुझे। हाँ Sonakshi जीत तो गई हूँ वैसे भी मैं। हाँ 6-4। ये थोड़ा फिल्म देख और ज्यादा मतलब ऑब्जर्वेंट है ये फिल्म देखने के मामले। ये तो पोस्टर पे था। पोस्टर पे देखो मैंने तुम्हें अच्छा ज्यादा सवाल के दो पॉइंट मिलेंगे मुझे। कौन से वाले? अगले जवाब का 2 पॉइंट मिल सकता है मुझे। नहीं अभी वो खत्म हो गया। हो गया जवाब खत्म है। 6-4। Well done, but Taapsee. 6-4. I've stalked you better than you have stalked me.
Let's start with the lady. We'll start with Taapsee. What boyfriend would you call as a useless boyfriend? Exactly सत्या जैसा, जिसको सिर्फ गैम्बलिंग से पैसा बनाना आता है. How would you define a gambling smile? I should call it creepy smile. What was your first reaction when you first time saw a badly wounded person? I got scared. मतलब I would have probably been on road. किसी को देखा होगा एक्सीडेंट होता है जो एकदम सामने. So it shocks me. मतलब वो 5 सेकंड फ्रीज हो जाती हूँ मैं देख के कुछ इस तरह का सामने हुआ हो तो मेरे. What is the best way to reimagine a scene? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे reimagine a scene is ask the director how to reimagine, because आपने एक तरीके से imagine कर लिया, दूसरा तरीका तो आपको डायरेक्टर ही बताएगा, वरना you will keep thinking about it on the same track. आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसके अंदर किसी एक प्लॉट के जो है वो एक से ज्यादा जो है वो इमेजिन किया गया उसको? एक obviously ऐसी पिक्चरें शायद देखी है, ऐसी 4 फरवरी को आपको दिखेगी. उसके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है. उसके लिए एक अच्छा डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है. तो आई थिंक people like Akash Bhatia should be of some help here. What is the most common quality between you and your character in Looop Lapeta? That we are not very romantic, idylly romantic, mushy kind of characters. Taapsee and Tahir and Satya and Savi, do you guys believe in alliteration? It was meant to happen. The universe has conspired. The universe has conspired. Amazing. All right. One advantage and one disadvantage of having a boyfriend like Tahir in Looop Lapeta. तुम बहुत fit रहोगे, भागते रहोगे. You'll be like very fit and healthy. Your character acts as a savior for Tahir's character. Which is that one moment when you felt like a savior in real life? That was, I think, थोड़ा सा experience वैसा हुआ था second wave के time पे, when I could actually connect people who needed something to people who had the resources, or help someone who was in dire need of some help with respect to hospital bills and all. So that time I felt like I could be of some use. Whenever you feel down in life, what do you do to motivate yourself? I call my sister. What, according to you, is your most attractive feature? That I can appreciate myself and humiliate myself. I can put myself down and up whenever I want to. मतलब खुद को गाली भी सुना सकती हूँ और compliment भी कर सकती हूँ. All right. How would you describe following co-stars of yours in one word? Tahir Raj Bhasin. Introvert, shy. That is the first thing. All right. Amitabh Bachchan. He's very elegant. Let's say that. Very elegant. Okay. Kirti Kulhari. She's very crafty. Have you ever dated a useless boyfriend? Yeah, many. Delhi se hai na Taapsee. Okay. Would you say Looop Lapeta is the craziest film you have ever done? It's the most, quirkiest, craziest film that I've done. All right. Have you ever slept in a cinema hall? No. No. All right. So that is why unko har scene I have walked out. I have walked out of it a couple of times so that I don't sleep. But I've never slept. Acha, hum naam nahi puchenge aapse. Thank you. Come to Tahir Raj Bhasin now. How cool, according to you, was wearing for a nose ring or a nose pin for a guy? Extremely cool, I think, because it's an accessory that breaks gender norms. That the fact that it's traditionally seen as something that a girl would wear, but that today it doesn't have a gender is very cool. All right. The best thing about having a girlfriend like Savi is that you can literally put your life in her hands and legs. She can run. And yes, your life in her legs. Well put. If Tahir meets Satya today, what would they talk about? How to save money instead of gambling. One quality of Taapsee that fascinates you a lot. Her consistency. On a scale of 1 to 10, how important is money in your life? I would say 8. Which is your favorite song of Raghav Kaushik? Bekara, yeah. Satya from Looop Lapeta or Vikrant from Ye Kali Kali Aankhein, who gets into trouble more often? Who gets into trouble more often? Yeah. I think both of them in very different ways. Vikrant unknowingly, and Satya gets himself into trouble. Who's your favorite Bollywood director when it comes to thriller genre?
I really love Neeraj Pandey. One thing that you always wanted to tell Taapsee Pannu but hasn't done it till now, and now you have the opportunity. Is that I'm an admirer of the journey that she's had so far. And Taapsee, would you want to respond to that? Thank you. Best rapid fire response. Which celebrity you'd like to say following things to, apart from Taapsee? I hope you enjoyed working with me as much as I did working with you. I like the fact that I'm excluded from this answer. I would also love to listen to this. Yes. Nawazuddin Siddiqui. Oh, Mantu. Yes. Oh, that's a unusual choice. Okay, and a very good one. I think you were outstanding in Mantu. Thank you. Great film. Unfortunately, did not get its due. Yeah. How does it feel to be such a mega star? Shah Rukh Khan. All right. How did you feel when you met me for the first time? This one also I can't ask Taapsee. No, you can't. No, you can't ask me anything. Arey yaar. Probably ask Rani Mukherjee. Have you ever been cheated on in a relationship? No. Have you ever stolen anything from anyone? Their heart. Their heart. क्या बात? बड़े लोगों के पेंसिल पेन रबड़ वबड़ मैं तो चीजों की सोच बस पेंसिल बॉक्स पेंसिल पेन लोगों की बुक्स दिल चुराया मैं दिल चुराया क्या बात Have you ever bribed a traffic police guy? See, this is not exactly a bribe. मुझे रोका गया था, मास्क पहना हुआ था उस वक्त, मैंने मास्क उतारा एंड उन्होंने बोला चलिए फोटो ही खिंचा लीजिए, तो मैंने फोटो खिंचाई और मुझे छोड़ दिया गया. तो अगर इसे ब्राइब माने तो फिर हाँ.